सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस जनजाति ने अली ए लिगोंग उत्सव मनाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिसिंग जनजाति। तो असम के सबसे बड़े स्वदेशी समुदायों में से एक है ये मिसिंग जनजाति और अभी इन्होंने हाल ही में अली ए लिगोंग उत्सव को सेलिब्रेट किया है। ये महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और कृषि कार्यक्रम है या कृषि उत्सव है और समुदाय के लिए इस जनजाति के लिए ये त्योहार एक नए कृषि चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। ये समुदाय के लोग मुख्य रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि यानी कि खेती पर ही निर्भर होते हैं। ये जो उत्सव है इसका नाम जो है अली ए लिगोंग, इसका मतलब भी यही होता है। अली ए का अर्थ हो गया बीज, जो खेतों में हम बीज डालते हैं सीड्स, और लिगोंग का अर्थ हो गया बुवाई करना। इस त्योहार में इस उत्सव में समुदाय के लोग गुमराग नृत्य करते हैं जो कि इस उत्सव का मुख्य आकर्षण होता है। ठीक है, तो कौन सा उत्सव है अली ए लिगोंग उत्सव, कहाँ मनाया जाता है? असम में। असम की कौन सी जनजाति? तो मिसिंग जनजाति के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ और फेस्टिवल्स में आपको करंट अफेयर्स में जो हमने पढ़े वो रिवाइज कराऊंगा, लेकिन ये 2-3 प्रश्न मैं अलग से लेकर के आया हूं आपके लिए। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे कि वांगला उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? गारो जनजाति के द्वारा मेघालय में। लोसर महोत्सव मोनपा जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। मेघवेत त्योहार ये हमने पढ़ा भी था, टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है तमिलनाडु में। और एग्जाम में प्रश्न आया था कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी हिल्स में, मैंने आपको बताया भी था। एक लोंगटे महोत्सव भी याद रखना, निशी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ये प्रश्न वो हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब फेस्टिवल उत्सव वाला प्रश्न है, तो चलो कुछ फेस्टिवल्स उत्सव में आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अभी जल्लीकट्टू महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया गया था और इसमें बेल को कंट्रोल करना होता है। कंबाला उत्सव बेंगलुरु में होता है, भैंसों की दौड़ होती है। और गडीमाई फेस्टिवल नेपाल में होता है। कनुमा फेस्टिवल तेलंगाना में होता है। परशुराम कुंड मेले का भी आयोजन हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। मेदवेत महोत्सव ये हमने पढ़ा था, है ना, टोडा जनजाति के द्वारा तमिलनाडु में मनाया जाता है। छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव अभी बेंगलुरु में मनाया गया। पश्मीना महोत्सव नेपाल में। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा में मनाया। पांगसाओ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेले का आयोजन हुआ कोलकाता में और इस बार 48 नंबर का एडिशन था। थीम कंट्री जर्मनी था। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में भारत थीम कंट्री के रूप में पार्टिसिपेट करेगा। अभी नागोबा जात्रा त्योहार मनाया गया था तेलंगाना में, गोंड जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं अभी प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास आप जानते हो आरबीआई के पूर्व गवर्नर है और अभी इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव होंगे, क्योंकि पीके मिश्रा ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी कि प्रधान सचिव हैं, 2019 से बने हुए हैं। तो अब उनके अलावा शक्तिकांत दास को भी इसी पद पर नियुक्त कर दिया गया। तो अब मोदी जी के 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, पीके मिश्रा और शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास अभी पिछले महीने शायद दिसंबर में ही हमने पढ़ा था, अभी आरबीआई के गवर्नर के पद से ये रिटायर्ड हो गए थे। तो अब आप लोग के लिए होमवर्क प्रश्न है, अभी आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर आपको करना है। बाकी ऑप्शन देख लो। वी अनंत नागेश्वरन, कल ही पढ़ा था, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं ये, कार्यकाल बढ़ा दिया गया, 2027 तक बने रहेंगे। विवेक जोशी अभी चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर बन गए और जो पहले चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार, अब ये मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए 26वें नंबर के। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। और अपॉइंटमेंट की बात है तो मैं आपको बता दूं कि जो अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन है तो वहां पे जो टॉपिक वाइज सेक्शन है, तो टॉपिक वाइज क्विजेज में अपलोड कर रहा हूं। तो अपॉइंटमेंट वाला जो सेक्शन है नियुक्ति वाला, उसमें जनवरी मंथ का जो अपॉइंटमेंट्स थे वो मैं अपलोड कर चुका हूं। मैंने आपको कल भी बताया था टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्विजेज में आपको दे रहा हूं और वो भी मंथली वाइज दे रहा हूं। तो अभी पहले मैं जनवरी के टॉपिक खत्म करूंगा, उसके बाद फरवरी पे आएंगे और ऐसे हर महीने की आगे आगे चलते रहेंगे। तो अभी जनवरी में हर टॉपिक पे, मतलब जहां जहां से अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन रहे होंगे उन टॉपिक्स में मैं क्विज आपको दूंगा। जैसे अभी 2-3 बन गई है मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स की, जनवरी में जो भी स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न थे उनकी क्विज मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां, अवार्ड्स, ये 3 सेक्शन मैंने अभी कंप्लीट कर दिए हैं। धीरे धीरे और भी सारी अपलोड हो जाएगी। तो प्रैक्टिस आप करते रहना, प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए।
और कल मैंने आपको ये भी बताया था इसके अलावा कि अब डेली 20 क्वेश्चंस की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि पिछले एक साल के जो भी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन होंगे डेली मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, उसका आपको टेस्ट लगाना है। तो कल से हमने स्टार्ट कर दिया। मैं आपको रैंक भी बताऊंगा किन किन स्टूडेंट्स ने उसमें परफॉर्म कैसा किया। टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे क्विज अब लगाते रहो, क्विज धड़ाधड़ आपको मिलने वाली है, टॉपिक वाइज भी मिलेगी, स्टैटिक भी, करंट अफेयर्स की, हर तरह की क्विजेस मैं आपके डालने वाला हूँ। तो साथ के साथ चलते रहो, ऐसा ना हो लास्ट में जाकर के जागोगे तो बहुत सारा आपको दिखेगा कि अरे बहुत सारी क्विजेस होगी। साथ के साथ लगाते रहो, सारी निपटती जाएगी, और बार बार लगाते रहो तो प्रैक्टिस बनी रहेगी। टेलीग्राम और क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन ये कहां पर किया गया, या इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025, इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया जा रहा है। 3 दिनों तक ये चलेगा। 22 फरवरी को शुरू हुआ था और 24 फरवरी तक ये चलेगा। इसका उद्घाटन किया हमारे जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। थीम भी थी उन्नत कृषि विकसित भारत। इसका आयोजन किसने किया या कौन कर रहा है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। याद रखेंगे, पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन कहां पे हुआ? नई दिल्ली में। अच्छा, इसी तरह से कुछ और मेले मैं आपको रिवाइज कराता हूं जो हमारे करंट अफेयर्स में रहे थे। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले, इसका आयोजन होता है हरियाणा के फरीदाबाद में। सरस मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। माघी मेला पंजाब। माघ मेला, देखो माघी मेला तो पंजाब हो गया और माघ मेला प्रयागराज। झिंगा मेला पंजाब। लक्की मेला राजस्थान के सीकर में। गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर। श्रावणी मेला देवघर झारखंड। एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार नई दिल्ली में। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में। अंबुबाची का मेला असम में। मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना में। और ये कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और कुंभ का मेला आप जानते ही हो, ये 4 जगह लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। पुष्कर मेला राजस्थान। नौचंडी मेला मेरठ। सोनपुरी मवेशी मेला बिहार। और परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे 18 मेलों से संबंधित 18 प्रश्न हमने रिवाइज कर लिए, और सारे कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में हमने पढ़े थे, वो एक साथ हमने रिवाइज कर लिए। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछते हैं, अभी फरवरी में 98 नंबर के अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन ये कहां पर किया गया? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन की। 2025 में ये इसका 98वां संस्करण था। 98 नंबर का एडिशन था, जो 21 से लेकर 23 फरवरी तक हुआ। कहां पर? नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको याद होगा, अभी मराठी को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। अच्छा, नई दिल्ली की बात कर रहे हैं ना हम। नई दिल्ली के अभी नई मुख्यमंत्री कौन बन गई है? याद रखना, रेखा गुप्ता बन गई है। और डेप्यूटी सीएम पूछेंगे तो परवेश वर्मा बन गए। ये वही परवेश वर्मा है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया। अब चलो, आपको कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन ये 2025 में ही हमने सारे पढ़े, वो लेटेस्ट वाले रिवाइज करवा रहा हूँ। जैसे कि अभी 27वां अंतरराष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस का आयोजन हुआ कोलकाता में, और अगला एडिशन इसका जापान में होगा। राष्ट्र सुशासन सम्मेलन हुआ गांधीनगर गुजरात में। पहला प्रौद्योगिकी संवाद डायलॉग टेक्नोलॉजी डायलॉग आईआईसी बेंगलुरु में हुआ। हथकरघा सम्मेलन जिसका नाम मंथन है, हुआ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन भी हुआ नई दिल्ली में। ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन हुआ भारत में, मतलब इस साल होगा भारत में। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन हुआ अबू धाबी में, जिसमें चीफ गेस्ट थे सुब्रमण्यम जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री। 10वां विज्ञान 5 विज्ञान फिल्म महोत्सव हुआ गोवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक कहां पर आयोजित की? भारत में, नई दिल्ली में हुआ। और पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन अभी हुआ यूएई में। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 गांधीनगर गुजरात में हुआ। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक हुई भारत में, अभी नई दिल्ली में। और 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट अभी दुबई यूएई में हुआ। ठीक है, तो ये कुछ बैठकें, सम्मेलन है, समिट्स हैं, ये इसी साल हुई, अभी हमने रिवाइज कर ली एक बार। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो आंसर होगा मॉरिशस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट होंगे। ये समारोह 12 मार्च को होगा इसी साल।
क्योंकि 12 मार्च 1968 1968 में मॉरिशस जो है ये ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था, इसीलिए 12 मार्च को। अब बात यहाँ पे मॉरिशस की है। ये पश्चिम हिंद महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है। आप देख सकते हैं मैप में मैं आपको शो कर रहा हूँ। कैपिटल इसकी पोर्ट लुइस होती है, करेंसी है मॉरिशियन रुपी। प्रधानमंत्री नए बने थे, नवीन राम गुलाम नाम है। आपको याद होना चाहिए भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र भी कहां पर खुला है, मॉरिशस में ही। अच्छा, इसी तरह से कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ आयोजन हो रहे हैं और उसमें हम देखेंगे कि गेस्ट कंट्री कौन कौन है। अभी कोलकाता बुक फेयर का आयोजन हुआ, 48 नंबर का एडिशन था। इसमें थीम कंट्री है जर्मनी। और वर्ल्ड बुक फेयर 2025 अभी नई दिल्ली में हुआ, इसमें फोकस कंट्री रशिया था। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में भारत थीम कंट्री होगा। अभी हमारा जो 76 नंबर का रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया, उसमें चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे प्रबोवो सुबियांतो। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 जो 55वां संस्करण था, गोवा में हुआ नवंबर में, उसमें फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया था। अभी 2025 में जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हुआ, कहां पे ये याद रखना, पहले तो भुवनेश्वर में। इसमें चीफ गेस्ट कौन थे, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रेसिडेंट कौन, क्रिस्टीन कंगालू। और ये रिपब्लिक डे वाला मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये प्रश्न भी ध्यान रखना, जो आज हमने प्रश्न पढ़ा उसी से मिलते जुलते ये कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के लिए कलेक्ट करके लेकर के आया हूं, तो ध्यान रखना। और अगर आप में से कोई पहली बार वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको बताना चाहूंगा, रेगुलर स्टूडेंट्स को तो पता है, जिस तरह का प्रश्न होता है उसी से जुड़े हुए प्रश्न या उसी तरह के प्रश्न जो पिछले 6 महीने या 1 साल में हमने पढ़े, वो सारे मैं आपको एक साथ रिवाइज कराता हूँ, ताकि एक जैसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो उनको लिंक करके ध्यान रखने में या कोरिलेट आप आराम से कर पाओगे, कंफ्यूज नहीं होगे कि यार इसी तरह का प्रश्न हमने और पढ़ा था। तो वो सारे प्रश्न एक ही साथ में आपके सामने रख देता हूँ, ये देख लो भाई ऐसा प्रश्न है, और इससे मिलते हुए प्रश्न ये रहे आपके सामने। तो चीजें आपको याद रहती है इससे। बस आपको एफर्ट क्या करने होंगे, आपको रेगुलर बने रहना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर नहीं रहोगे तो चीजें हम भूलते जाएंगे। तो रिवीजन बहुत जरूरी होता है, उसके लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर देखो, फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 2025 के लिए अभी किस देश को बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना गया है, तो आंसर होगा यहाँ पे भारत। तो अभी एक्चुअली में 20 से लेकर 22 फरवरी तक मालदीव में बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय संगठन की अभी 13वीं बैठक हुई थी, और उसी में भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है। भारत से पहले इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश के पास थी। अगर इसकी बात करते हैं हम, बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन, जिसे आप अंग्रेजी में बोलोगे बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 2003 में। इसके सदस्य देश हैं भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में मिलेगा। तो ये बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की सीमा से लगे देशों का एक क्षेत्रीय मत्स्य पालन सलाहकार निकाय है, जिसका उद्देश्य है छोटे मछुआरों के जीवन स्तर में सुधार लाने में सदस्य देशों की सहायता करना। और इसी का भी अध्यक्ष भारत को चुना गया है। इतना सा हमारा प्रश्न, ये आपको ध्यान रखना है। अब भारत से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं कि अभी किन किन कारण से भारत न्यूज में रहा। वैसे तो कल परसों भी मैंने आपको ये शीट रिवाइज कराई थी, एक बार फिर हम करेंगे। देखो, एक तो ये याद रखना कि अगले साल 2026 में 28वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन भारत करेगा। भारत और स्पेन मिलकर के 2026 को दोहरे वर्ष या यूं कह दूं सांस्कृतिक और पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाएंगे। भारत ने दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन को बनाया है, जिसकी पावर है 1200 हॉर्स पावर। और भारत जो है ये बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 इसे होस्ट करेगा भारत। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का अनावरण किया गया, जिसका नाम है शून्य, और इसको एक बेंगलुरु का एरोस्पेस स्टार्टअप है सरला, वो बना रहा है। ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन को होस्ट कर रहा है भारत। इंडिया जो है यूरोड्रोन कार्यक्रम में अभी शामिल हो गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक कहां पे आयोजित की, भारत में ही। दूसरा, आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, यह भी मलेशिया में हुआ था, जिसको भारत ने जीता साउथ अफ्रीका को हरा के। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन भी अभी भारत में ही हुआ था। और कल मैंने आपको ये शीट रिवाइज कराई थी, क्यों, कल कौन सा प्रश्न पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था कि अभी पायलटों के लिए ईपीएल मतलब इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया दुनिया का, तो भी आंसर होगा भारत, ठीक है।
तो इन सब कारण से भारत न्यूज में बना हुआ है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी ने। तो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 की हम बात कर रहे हैं, जिसका आयोजन अभी 15 से लेके 21 फरवरी 2025 तक हुआ। कहाँ पे? दोहा, कतर में। और इसमें अगर पुरुषों की हम बात करें, यानी कि मेंस कैटेगरी में, तो इसको जीत लिया पंकज आडवाणी ने, जो भारत से हैं। इन्होंने हराया किसे फाइनल में? अमीर सरकोश को, जो कि ईरान से है। और पंकज आडवाणी ने, आप कह सकते हो, 14वीं बार ये एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। वहीं महिला वर्ग में बात करते हैं तो विजेता रही है नारंगतुया बयारसाई खान, जो कि मंगोलिया की खिलाड़ी है। देखो, इसका आयोजन करता है एशियाई बिलियर्ड्स खेल परिसंघ, जिसकी स्थापना होती है 1984 में और मुख्यालय है दोहा, कतर में। अच्छा, पंकज आडवाणी से ही संबंधित प्रश्न अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि अभी पंकज आडवाणी ने 36वीं बार नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल को जीता था, जिसका आयोजन अभी इंदौर एमपी में हुआ था। पढ़ा था हम लोगों ने, तो वो भी ध्यान में रखना। और आज वाला प्रश्न भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी नीति आयोग की सीईओ का कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। नाम क्या है उनका? तो आंसर होगा बीवीआर सुब्रमण्यम। तो अभी केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम का अभी जो कार्यकाल है उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दूं, उन्हें फरवरी 2023 में 2 साल के लिए नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया था। तो अभी फरवरी 2025 में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन अभी 1 साल के लिए उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। बाकी देखो, नीति आयोग की अगर हम पहले बात करें तो नीति का मतलब होता है, पहले तो याद रखना, योजना आयोग के स्थान पे इसको लाया गया था 1 जनवरी 2015। और फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष भारत के जो प्रधानमंत्री वो होते हैं, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उसके अलावा इसके उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी है। और सीईओ हमने कहा बीवीआर सुब्रमण्यम। अच्छा, इसके पहले सीईओ कौन थे? तो याद रखना, सिंधु श्री खुल्लर थे। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे, वाइस चेयरमैन? तो अरविंद पनगड़िया। उसके अलावा नीति आयोग से 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद दिलाऊंगा। एक तो याद रखना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 को जारी किया था, उसमें भारत का स्कोर 71 रहा और उत्तराखंड और केरल इसमें टॉप पर था। तो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। उसके अलावा भी नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया तेलंगाना। और नीति आयोग के अभी पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में पहले स्थान पे उड़ीसा, दूसरे पे छत्तीसगढ़ और तीसरे पे गोवा रहा है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा, और लिख लो यहीं पे, ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो ये टॉप 3 स्टेट तो मैंने आपको बता दिए, बाकी अपने अपने राज्यों की रैंकिंग आप जरूर ध्यान रख लेना, ये मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व चिंतन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 22 फरवरी को। तो याद रखेंगे, हर साल 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे यानी कि विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे दुनिया भर में गर्ल्स स्काउट्स और गर्ल्स गाइड्स के द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, थीम भी है इसकी। थीम क्या है? आवर स्टोरी, हमारी कहानी। तो ये जो दिन है, ये अंतरराष्ट्रीय दोस्ती और भाईचारे को बढ़ावा देने के साथ साथ दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। सिंपल से याद रखो, विश्व चिंतन दिवस कब होता है? 22 फरवरी को। अब फिर से डे वाला प्रश्न आ गया। चलो फरवरी के एक बार फिर मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करा रहा हूँ। पूरी लिस्ट आपके सामने है, आप देख देख के बोल सकते हैं, याद नहीं है तो, लेकिन बोलना जरूर। जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 10 फरवरी को ही नेशनल डी वार्मिंग डे, कृमि मुक्ति दिवस, और इस बार 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी है, जो कि फरवरी के दूसरे मंडे को होता है। 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 11 फरवरी सेफर इंटरनेट डे, 11 फरवरी एंटी स्मगलिंग डे, तस्करी विरोधी दिवस, 11 फरवरी विश्व यूनानी दिवस, 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, प्रोडक्टिविटी डे, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे, 15 फरवरी विश्व पेंगोलिन दिवस। ये फरवरी के तीसरे शनिवार को होता है, तो इस बार 15 फरवरी को आया। 15 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 20 फरवरी को ही विश्व मानव विज्ञान दिवस,
और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का भी स्थापना दिवस था 20 फरवरी को ही। और अभी 21 फरवरी को भी हमने एक दिवस मनाया था, कौन सा, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, तो वो भी ध्यान रखना। ठीक है, अभी तक के फरवरी के ये डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ है, तो सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। तो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में मालुकू प्रांत में है, और अभी इसी में भीषण विस्फोट हुआ है। ये ज्वालामुखी किस द्वीप पर है ये पूछेंगे, तो हाल माहिरा द्वीप पर है। और विस्फोट इतना भीषण था कि ज्वालामुखी से जो राख निकली है वो 2000 मीटर की ऊंचाई तक चली गई। तो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी पूछेंगे कहां पर है, तो इंडोनेशिया में है। चर्चा में क्यों है, वोल्केनो इरप्शन अभी हुआ है, और अभी कुछ समय पहले ही, शायद जनवरी में ही, यहाँ पे जो माउंट मेर्रापी ज्वालामुखी था वहां पे भी विस्फोट देखने को मिला था। चलो पहले मैं आपको इंडोनेशिया ले चलता हूँ, उसके बाद वोल्केनो से, ज्वालामुखियों से संबंधित कुछ प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, और कुछ ज्वालामुखी भी जो अक्सर न्यूज में रहती है वो ज्वालामुखी वोल्केनोस भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो इंडोनेशिया की जो कैपिटल जकार्ता है, लेकिन नई कैपिटल नूसंतारा है जो कि मिलेगी बोर्नियो द्वीप पर, और जकार्ता में ही आपको आसियान का मुख्यालय मिल जाएगा। करेंसी होती है इंडोनेशियन रुपया, प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। यहीं पे आपको सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप और बोर्नियो द्वीप आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो इंडोनेशिया के साथ हम समुद्र शक्ति एक्सरसाइज करते हैं, गरुड़ शक्ति करते हैं। अभी अच्छा, अब आप लोग बताना, अभी 2-4 दिन पहले हमने पढ़ा था इंडोनेशिया के साथ भारत ने एक एक्सरसाइज किया था। एक्चुअली में वो बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से INS शार्दुल और P-8I विमान ने हिस्सा लिया था। तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, वो इंडोनेशिया में हुआ था, वो उत्तर आप लोग देंगे। और कुछ ज्वालामुखी जैसे कि माउंट मेर्रापी, माउंट सिमेरू, माउंट क्राकतुआ, माउंट इबू, माउंट लोबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी, ये सब यहीं पर है। ये सब न्यूज में रहे थे क्योंकि इनमें विस्फोट हुआ था, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ध्यान में रखना। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूश लॉन्च की थी इंडोनेशिया ने। अभी हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे यहाँ के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। ब्रिक्स का 10वां सदस्य अभी बन गया इंडोनेशिया, और पिछले साल जो 10वां वर्ल्ड वाटर समिट हुआ था बाली इंडोनेशिया में ही हुआ था। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला दूसरा देश बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इंडोनेशिया के महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अच्छा, जो ऊपर प्रश्न था ना, मैंने अभी आपसे पूछा, ये रहा उसका उत्तर, कोमोडो अभ्यास उसका नाम है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये तो हमने इंडोनेशिया देख लिया। अब वॉल्केनो से संबंधित कुछ प्रश्न देखो, ज्वालामुखियों से संबंधित प्रश्न। एक प्रश्न बनेगा कि वो कौन सा महाद्वीप है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, जो कि इटली में है, लिपारी द्वीप पर। इटली में ही एटना ज्वालामुखी मिलेगा सिसिली द्वीप पर, और विशुवियस ज्वालामुखी भी इटली में मिलेगा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में। किलायू ज्वालामुखी हो गया, मोनालोआ ज्वालामुखी हो गया, हवाई द्वीप पर अमेरिका में आपको ये मिलेंगे। माउंट इबू, माउंट सेमेरू, लोबोटाबी लाकी लाकी ज्वालामुखी, क्राकातोआ, माउंट मेर्रापी, माउंट सिनाबुंग, ये सब इंडोनेशिया में है। और ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है, जलवाष्प, वाटर वेपर। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। और इसी के आसपास, इसी के ऊपर जो भी देश होते हैं वहां पे अक्सर जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जैसे कि सुनामी का आना, भूकंप आना और ज्वालामुखी का फटना, ये चीजें होती रहती है। मुख्य कारण है टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पे आकर के मिलती है, तो उनमें जब भी मूवमेंट, हलचल होती है तो ये चीजें होनी लाजमी है। उसके अलावा पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी को ही कहते हैं। और अगर पूछे कि ज्वालामुखी फटने पर उसके ऊपर शीर्ष में जो गड्ढा बनता है उसे क्या कहते हैं, क्रेटर। ठीक है, और दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो ओजोस डेल सलाडो है। ये चिली और अर्जेंटीना देश की सीमा पर स्थित है। 6893 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा। और वीकली करंट अफेयर्स मैंने सारी अपलोड कर दी है, यानी कि 21 फरवरी तक के सारे वीकली आपके पास आ चुके हैं। कल ही लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, नहीं देखा तो देख लेना। बाकी क्विजेज बिल्कुल बराबर चल रही है, वीकली की सारी क्विजेज आपके पास हैं। डेली की मैं आपको डेली दे ही देता हूँ क्विज, मॉर्निंग में बना करके। और बाकी टॉपिक वाइज जो भी क्विजेज हैं वो अब मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। डेली एक दो क्विजेज आपको मिल रही है। जब भी क्विज अपलोड होती है तो अपनी एप्लीकेशन में तो नोटिफिकेशन का फंक्शन नहीं है, मतलब डेवलपर ने नहीं दिया, तो नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लीजिए, वो फ्री होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
तो जब भी क्विज अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन वहां पे डाल दूंगा मैं, तो जाकर के क्विज लगा लेना। और क्विज में एक काम जरूर करना, क्विज मतलब ये नहीं एक बार लगा करके छोड़ दिया, बार बार जब भी आपको समय मिलता है, सुबह मिलता है, दिन में मिलता है, शाम को मिलता है, सोने से पहले मिलता है, खाना खाते वक्त मिलता है, कहीं गाड़ी में जा रहे हो तब मिल रहा है, जैसे भी आपको समय मिल रहा है क्विज आपको लगाते रहनी है, प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। क्विज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्विज में ज्यादा समय नहीं लगता, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बस, और ये आप कभी भी निकाल सकते हो, बस आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह। अच्छा, अब जरा अगर बात कर ले वो टॉप 10 स्टूडेंट्स हमारे कौन है जिनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा, जिन्होंने कम टाइम में अच्छा स्कोर किया, और ये देखने से भी लग रहा है कि ये जेन्युइन रैंकिंग है। अच्छा, पहले हम बात कर ले कौन सी टेस्ट की बात कर रहे हैं, जो कल से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डे। ये पिछले एक साल में से कहीं से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उस सीरीज का ये कल पहला डे था। तो आप देखेंगे पहले स्थान पे मंजू यादव हैं, 18 इनके प्रश्न सही गए 20 में से। सेकंड पे आर्या हैं, फिर जूही हैं, अभिषेक हैं, विकी हैं, शिवांश हैं, करण हैं, पीयूष, मोहित और रोहिदास हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, और बाकी जिन्होंने भी टेस्ट लगाया आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपके प्रश्न गलत जा रहे हैं तो आपको उन्हीं पे नोटिस करना है, उन्हीं को ध्यान देना है, क्योंकि जो आपने सही कर दिए वो तो आपको याद है, जो आपने गलत कर दिए वही आपको एग्जाम टाइम पे धोखा देंगे, तो उनको अभी से स्ट्रॉन्ग करते जाना है, ठीक है। और ये जो क्विज आज आपने लगाई है ना, उसको 2-3 दिन बाद फिर आपको लगाना है, ताकि इस बार जो गलत गए अगली बार वो क्वेश्चन गलत नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो रिपीट पे रिपीट करते जाना है, जैसा मैंने आपको बताया, ताकि क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहे। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे लेकर के आऊंगा, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं होगा, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है। आप देखते हैं अब कल आपका क्या स्कोर रहता है। अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना, स्टडी ग्रुप में भी। बाकी चलो कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर लेते हैं, फिर हम सेशन एंड करेंगे। देखो, कल पहला प्रश्न हमने पूछा था टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में एकमात्र भारतीय महिला अभी शामिल हुई थी, नाम है उनका डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। फिर पूछा था अभी फरवरी में सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण का आयोजन हुआ अभी नई दिल्ली में। फिर पूछा पायलटों के लिए ईपीएल जारी करने वाला दूसरा देश बन गया भारत, पहला चाइना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया 21 फरवरी को। और अभी 21 देश ने ओपेक प्लस समूह में सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा कर दी, ब्राजील। और अभी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 आया है, उसमें टॉपर कौन है, सैमसंग है, दूसरे पे रिलायंस इंडस्ट्रीज। और भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैम जेट इंजन तेज को लॉन्च किया अभी हाइप्रिक्स ने, बंगलुरु का एक स्पेस या डिफेंस स्टार्टअप आप कह सकते हो। उसके अलावा भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया, नाम है वी अनंत नागेश्वरन। फिर पूछा किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने भी मृत अंगदाताओं और उनके परिवारों को सम्मानित करने की नीति घोषित की, तो पुडुचेरी। और आखिरी प्रश्न पूछा था दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जल मंत्री सम्मेलन ये कहां पर हुआ, तो ये हुआ उदयपुर में। उदयपुर का है, राजस्थान में। तो चलो फिर कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि 2024 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था, तो आंसर होगा अलेक्जेंडर दुन को, ये अमेरिकी है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।